आजकल वाईटी पर एक वॉर छिड़ी हुई है कागजी पति के लिए। पुतनिया की तरफ से, दीदी की तरफ से एक वॉर छिड़ी हुई है। पहले गोरा बारूद दीदी की तरफ से आया, फिर दीदी ने कहा, फिर कागजी की तरफ से आया, दीदी ने कहा अब तेरा है भी गोला बारूद आया, फिर देख मैं यहाँ तैयार रखूंगी और ज़्यादा गोला बारूद। इसीलिए ऐसी जंग छेड़ दी है दीदी ने, क्योंकि दीदी के पास अब कोई काम नहीं है। सिलेंडर पे खाना बन नहीं रहा है सिलेंडर की बचत के लिए, तो फिर चूल्हे पे मम्मी खाना बना रही है, दीदी है खाली। और बॉन्डिंग वाली बस चली गई है वहाँ पे नौटंकी ड्रामा करने अपनी मम्मी की तबीयत को लेकर। अरे बग्गी, तू एक बात बता, मम्मी का रोना तू रोती रहती है कि मम्मी की तबीयत सही नहीं हो जाएगी, मैंने सही हो जाएगी तब मैंने कुछ प्लान कर रखा है। अरे इस उम्र में तो मम्मी की ऐसी ही तबीयत रहेगी भाई, तो तू क्या प्लान नहीं करेगी? बेबी बुढ़ी हो जाएगी तू, बेबी प्लान नहीं करेगी? तूने ये सोच के रखा है? क्यों तेरी सास नहीं पालेगी, तेरी मम्मी पालेगी क्या बेबी को? और तूने एक बात कही कल कि लेडीज प्रॉब्लम थी, लेडीज प्रॉब्लम, तो लेडीज प्रॉब्लम थी तो इसके बारे में तो आजकल लड़कों को भी पढ़ाया जाता है क्लास में, इसके बारे में तो। और लड़कियों को भी, और कोएड्स होते हैं तो लड़का लड़की दोनों को ही इस बारे में तो एक चैप्टर होता है। लेकिन चलो फिर भी हम मानते हैं कि मम्मी लड़कों को नहीं बता सकती थी तो अपने हस्बैंड को तो बता सकती थी ना। तो तेरे पापा कहाँ हैं? बस हमको तो बस अब ये पूछना है बग्गी, तू ये जरूर बताइयो कि तेरे पापा कहाँ हैं। तेरी मम्मी अपने हस्बैंड को तो बता सकती थी ना ये प्रॉब्लम, और पापा तो हॉस्पिटल लेके जा सकते थे ना। और चलो पापा भी किसी काम पे थे तो मम्मी अपने बेटों से ये तो कह सकती थी ना कि तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। तो इतना तो कर सकते थे ना, मुझे किसी लेडी डॉक्टर के यहाँ छोड़ दो। तो फिर इतना तो कर सकते थे ना भाई। और इतना तो तुम्हारी मम्मी को पता ही होगा, इतना बाजार कर लेती हैं तो इतनी भी गंवार नहीं है तुम्हारी मम्मी, तुमने तो बिल्कुल ही ऐसा बना दिया उन्हें। और एक बात बता बग्गी, तू कह रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे इसलिए बुलाया कि कोई लड़की होनी चाहिए। जब तेरे को प्रॉब्लम हुई थी इस चीज की, जब तेरा मिसकैरेज हुआ था, कुछ भी हुआ हो, मिसकैरेज कैसे होता है ये सबको ही पता होगा, तो उस टाइम तो तेरी नंद तेरे से बोल नहीं रही थी, तूने अपने हस्बैंड को ही बताया होगा ना, तूने बग्गा को ही बताया होगा ना ये प्रॉब्लम। या किसी लड़की को बुलाया तूने, या किसी और को बुलाया तूने? तूने ये क्या, तूने क्या करा ये बता। तू ये एक्सक्यूज देने आ गई है, नंबर तो तू बना रही है, नंबर तो बना रही है तू। तू अब मम्मी की बीमारी को भून भून के खाना चाहती है। तू वहां पर जाके, तेरे से खाना नहीं बन पा रहा है ढंग से कि मैं इतना सारा खाना मैंने कभी बनाया नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? पहले तो तूने देखा होगा ना मम्मी के यहाँ कैसे बनता है, क्या होता है। और तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन ब्लॉगिंग का बड़ा चस्का है तेरी मम्मी को। ब्लॉगिंग में प्रॉपर तेरी ओर लेकर आ रही है, तेरी तेरी तरफ से बोल रही हैं ब्लॉगिंग के लिए। और तू भी ब्लॉगिंग में सफाई दे रही है अपनी। तेरे को भी बड़ा चस्का है, क्योंकि तेरे बग्गा ने कहा होगा ना, जितना कमाई करवाएगी घूमने को उतना ही मिलेगा, ये बात है। और सवालों के घेरे में तू बग्गी, तेरे पापा हैं कि उनको क्या हो गया जो अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख पाए? ये बात आके जवाब दे देना बग्गी कि पापा कहाँ है तुम्हारी जो तुम्हारी मम्मी का ध्यान नहीं रख पा रहे? ऐसी क्या बात हुई है जो मम्मी पापा से नहीं कह सकती बात? मुझे ये समझ में नहीं आया। और ये बग्गा जो प्लम्बर बना हुआ है, ये ससुराल में जाके ये सब काम करता हुआ सोवा देता है। ढंग के से रह ले बग्गे, ये सब काम में करता है तू। तेरे जैसा दामाद हो तो शर्म से आदमी शर्मसार हो जाए कि जाके प्लम्बर गिरी कर रहा है, गमले उनके घर को तोड़ने फोड़ने में लगा रहता है कि गेट सही कर।
ये सही कर, वो खोद, ये गड्ढा कर, ये कर, वो कर। पता नहीं क्या करने में लगा रहता है भाई। ऐसे दामाद से तो क्या ही कहें, ऐसे दामाद को। ये सब करवाना चाहते थे ये, मुझे लगता है अंकुश से भी ये सब। पता नहीं कैसा है ये बग्गा। जाके उसको भी ऐसे ही बना दिया है। वो अच्छे रेपुटेशन वाले लोग हैं और वहां जाके ये सब हरकतें करता है। शर्म ही आती होगी इसके ऊपर, बग्गे के ऊपर। और बग्गी को तो शर्म रही नहीं है। बग्गी को बस ब्लॉगिंग, पैसा, डॉलर, बस यही सूझ गया है। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग, पागल हो चुकी है। और हमारी पुतनिया पुतनिया अब कंजक पूजक करेंगी, क्योंकि पुतनिया को अब दूसरों के कहने से फर्क पड़ा। मुझे लगता है फर्क पड़ा रिएक्शन वालों के कहने से, कि कंजक पूजन अब एक कन्या नहीं खिलाएंगी। बगल में पड़ोस में ताई जी के यहाँ से एक कन्या को देकर आ जाती थी ना, अब प्रॉपर खिलाएंगी। और पुतनिया ने जता भी दिया है कि मैं 40 वाली थाली नहीं, मैं 80 वाली थाली ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी को ये पसंद आई। तेरी मम्मी को देखो, बेटी के यहाँ का सब कुछ हजम है। कन्या पूजन भी बेटी के पैसों से करवाएंगी। क्या है डीजे मॉम, तुम कैसी हो? कंजक पूजन भी डीजे मॉम, तुम्हें अपना अलग करना चाहिए था। बेटी को अपना अलग करना चाहिए था। चलो बेटी एक साथ भी कर रही है, लेकिन कंजक जो थाली तुम्हें जो पसंद आई है हैवी वाली, और वो पुतनिया ने ली है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास पेंशन आती है डीजे मॉम। लेकिन भाई डीजे मॉम तो डीजे मॉम है ना। बेटी लखा कमाने वाली थी, इसीलिए तो बेटी को यहाँ ला लेकर आया गया कि लखा कमाती है मेरी बेटी, लखा। देखो, गर्मी शुरू होते ही एक टन 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 की आवाज आती है ना, एक कुल्फी वाले आ गए। आप लोगों ने सबने सुनी होगी, डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। और दोस्तों, तो पुतनिया कंजक पूजन बड़े अच्छी तरह से करने वाली है। पुतनिया ने सारी तैयारी कर ली है, बाजार भी हो आई पुतनिया अकेले ही। वैसे अगर कोर्ट कचहरी जाना होता तो बहाना लगाती है कि पू पी पू, मतलब बग्गा नहीं है, बग्गा नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे टैक्सी करूं। अब दोनों माँ बेटी टैक्सी करके बाजार भी हुआ है। और पुतनिया तू दीदी दीदी बनती है, दीदी बुला रहे हैं मुझे, दीदी बुला रहे हैं। तेरे बच्चों के तेरे बच्चे के बराबर ही वहाँ बच्चे होंगे, तो दीदी दीदी कौन कह रहा है तुझे? दीदी, मुझे दीदी कह रहे हैं सब, दीदी दीदी आ जाओ। अरे पुतनिया, बच्चा बनने की आदत तो तेरी गई नहीं। बच्चा कि मैं बहुत छोटी हूँ, जैसे वो एक तेरी बड़ी वाली जो छोटी बनी रहती थी ना हमेशा, 33 के आगे वो बढ़ी ही नहीं कभी भी, तो उसका हो ही गया 33। और ऐसे तू है ना 30-31 से आगे नहीं बढ़ पाती ना। मैं 30-31 में मैच्योर हो गई, मैं मैच्योर हो गई 30-31 में। मेरे को तो समझ में नहीं आई तेरे अंदर कौन सी मैच्योरिटी आई है जो एक स्टैंड नहीं रखती है तू। कभी कुछ बोलती है, कोई एक स्टैंड नहीं है। लेकिन भाई कागजी को टोंट मारने में नंबर 1 है। कागजी को अगर ये टोंट ना मारे तो भाई डॉलर कहाँ से आएंगे? डॉलर कागजी को टोंट मारे बिना तो डॉलर बनेंगे ही नहीं। या तो वो झूठी बॉन्डिंग दिखानी है, या कागजी को टोंट मारने हैं। और का वो बग्गी, देख दाख ले वहां पे तेरे अगर व्यूज नहीं बढ़ रहे हो। व्यूज तो वैसे एक ही दिन बढ़े थे जब मम्मी की बीमारी एक दिन दिखाई थी, अब दूसरे दिन वही 8.5 के ऐसे ही बने हैं। तो आजा, कंजक पूजन कर रही है तेरी नंदुड़िया, तो यहाँ आकर नंबर बना ले। आकर अब वहां पे काम नहीं चल रहा है तो भाई बग्गी भी अब इनके पूरे रंग में रंग चुकी है, पक्की हो गई है वो। अब उसे किसी की चिंता नहीं है, किसी की।
पता नहीं क्या कहती है कि एमआरआई में आ ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसी कौन सी तेरी मम्मी को बीमारी हो गई जो आ ही नहीं रही है एमआरआई में? मुझे तो ये समझ में नहीं आती है ऐसे क्या हो गया जो एमआरआई में आ ही नहीं रही है बीमारी। और हाँ, कमज़ोर हो गई हैं कि कुछ होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन तू कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बता रही है। ऐसा कुछ होगा भी नहीं, तू कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बता रही है कि मम्मी की बीमारी को तूने ऐसा, तुम दोनों पति पत्नी भून भून के खा रहे हो कि भाई बग्गे ने कहा होगा चल 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 कंटेंट। अब बग्गा तो यहाँ आ रहा है, बग्गा तो आ रहा है यहाँ पे, शायद यहाँ की शूटिंग शाटिंग करेगा, क्योंकि बग्गे को लगा कि कंजक पूजन हो रहा है तो बग्गा यहाँ से दिखाएगा ना कंजक पूजन हुआ है हमारे यहाँ, और वो बग्गी वहाँ से दिखाएगी। ये चक्कर है, दोनों मिलके अब बहुत दिन से घूमने नहीं गए हैं ना, तैयारियां हो रही हैं घूमने की। मम्मी मम्मी इसे कुछ याद नहीं आती है, थोड़े दिन बाद ही देखना कहाँ घूमने जाएंगे डॉलर कमा के। और ये पुतनिया पुतनिया ने कल क्या कहा था कि हमें आपकी अब ज़रूरत नहीं है। जब हमें आपकी ज़रूरत थी तब तब आप कहीं और ज़रूरत पूरी कर रहे थे। अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है पुतनिया। तो तू, जब उसको तेरी ज़रूरत थी तब तू किधर ज़रूरत पूरी कर रही थी, ये बता। तू तू किधर ज़रूरत पूरी कर रही थी अपनी? ते और उसको तो इतनी ज़रूरत थी, वो पैर से लाचार था, तब उसने बुलाया भी था आ जाओ, लेकिन तब तू किधर ज़रूरत पूरी कर रही थी अपनी? तू किधर स्क्रिप्टें लिखवा लिखवा के बोल रही थी? तू किधर ज़रूरत पूरी कर रही थी? ज़रा इस बात का जवाब दे। उसको भी तो ज़रूरत थी ना तेरी, जो 4 साल में और जो बच्चे को वो अपने कंधे पे रखता, अपने सीने से लगाता, अपने साथ सुलाता खिलाता, वो पल तूने किसी और को दे दिए। तब तू नहीं बोलती अपने लिए? तब वो ज़रूरत बच्चे को उनकी याद आई होगी, तब वो चीज़ नहीं बोलती, लेकिन तब तुम कोई और ज़रूरत पूरी कर रहे थे। टोंट मारने में तो पक्की है तू। तू अपनी भी ज़रा ज़रूरत गिनवा दे, तू किधर पूरी कर रही थी ज़रूरत? घूमने में, फिरने में, वहाँ से लाइवे करने में, सीखने पढ़ने में अपने कोबरा से, कोबरा जिज्जा से, या बड़ी से सीखने पढ़ने में, या किधर ज़रूरत पूरी कर रही थी तू? जो सामने वाले से कह रही है कि जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी, तुझे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, जभी तो तू भागी थी। तुझे ज़रूरत थी इसकी, इसकी ज़रूरत थी, ज़रूरत है अभी भी। ज़रूरत थी क्या, अभी भी है ज़रूरत, बस इसकी। बेटे से मत मिलो, बेटे से मिल रहे हो ना, फ़ोन पे बात कर रहे हो तो वो तिलतला रही है, तिलतला कि बस ये मत करो, बस ये भेजते रहो, खर्चा लगवा दो। मेरा भी खर्चा मिल जाता तो बैठ के मैं मज़े मारती। बस मैं अपने जो फ़र्ज हैं वो नहीं करूँगी, लेकिन दूसरे के ज़रूर गिनवा दूँगी मैं फ़र्ज, अपनी ज़रूरतें। जो तूने लास्ट वाला वर्ड बोला है ना, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, मैं एक शब्द में कहूँगी। तुझे तो बड़ी बड़ी लाइवें करने की आदत थी, तू तो बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। अब तू भले ही कहती रहे कि मेरे को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं, एक वर्ड में कहूँगी, लेकिन तूने ये सोच रखा है कि मैं गोला बारूद जरूर फेंकूंगी। जैसे अब देश में चली हुई है ये युद्ध, ऐसे में जरूर से ज़रूर उधर से भी गोला बारूद आए, इधर से भी, तभी मेरी ब्लॉगिंग होगी ना। क्योंकि अब इस टाइम मद्दे का टाइम आ गया था पुतनिया के पास। पुतनिया ने को सोचा क्या करे क्या करे, तो कागजी के नाम क्या खा लिया जाए। पुतनिया ज़रूरत तो है तुझे कागजी की नाम की खाने की, माने या मत माने है पुतनिया। और पुतनिया का आज जो ब्लॉग आएगा, देखते हैं पुतनिया का कंजक पूजन।
मैं तो कहूँ बहुत बढ़िया है भाई, माता रानी इन लोगों से कुछ करवाए। ये तो भंडारा खिलाने की, जागरण करने की बातें करते हैं, माता रानी की कंजक करो, इससे बढ़िया क्या बात है। आज मैंने भी अष्टमी पूजी है दोस्तों, तो आपको कंजक पूजन की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसने भी अष्टमी पूजी है, जिसने नवमी पूजी है, उसको भी कंजक पूजन की, नवमी वाले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करा करें, आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दिया करें मेरे को कमेंट करके, मेरे को फिर समझ में आएगा मैं कैसे बोलती हूँ कैसा नहीं। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।